का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस आरआरओ का टेस्ट सीरीज नंबर 8 देखेंगे। जीएस वाल का टेस्ट सीरीज है ये, पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का है, भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट है ये। लगभग हम लोगों ने 52 क्वेश्चन कर लिया है, 52 क्वेश्चन। उसके आगे हम लोग देखेंगे। जो भी नए हों वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी समुदाय को केवल धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अपनी संस्कृति का संरक्षण और विकास करने के लिए भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनको संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। इनको लागू करने के संबंध में संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष शब्द 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। ये धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है 44वें संविधान नहीं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित वित्तीय आपात वापस लिए जाने तक निश्चित काल के लिए जारी रहता है, अनिश्चित काल के लिए जारी रहता है। वित्तीय आपात का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी या फिर वह सहमति को अपने पास संरक्षित रख सकता है, किंतु वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस नहीं भेज सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल इस परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं। कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के अधिनियम भारत के सभी भागों में समान रूप से लागू होते हैं। संसद बाह्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। अंडमान निकोबार के लिए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किसी विनियमन का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के समरूप ही होता है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन या किस स्थिति में किसी संसद सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है? पहला है, यदि वह स्वैच्छिक रूप से उस दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर सदन में निर्वाचित हुआ है। यदि वह नियत समय के अंतर अपने चुनावी व्यय का ब्यौरा देने में विफल रहता है। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह के महीने के समाप्ति से पहले किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विरुद्ध सदन में मत देता है, मतदान में भाग नहीं लेता है। कौन सा सही है? पहला सही है, पहला चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। जिसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पहला और चौथा सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सदन के नियमों में व्हिप के पद का उल्लेख किया गया है। सदन के सदस्यों में व्हिप्स द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकती है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को उसकी सहमति से केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकता है। फिर कथनों में से कौन से पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, संसद सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद सत्र किसी सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान विघटन के बीच की अवधि को दर्शाता है। दो सत्रों के बीच की अवधि को सत्रावसान के रूप में जाना जाता है। दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार अंतराल 3 माह का होता है। पहला सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। सामान्यतः भारत में अगर बात करें तो संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। यही 3 सत्र होते हैं सामान्यतः, शीतकालीन सत्र। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। मंत्री प्रधानमंत्री के प्रधान पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। केवल एक सही है, एक 3 सही है, 2 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से निकाय या परिषदों का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सा सही जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। क्षेत्रीय परिषद का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं होता, इसका सदस्य जो है केंद्रीय गृह मंत्री होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है इसका सदस्य। अगला क्वेश्चन है, मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल को दी जाने वाली सलाह की प्रकृति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के विवेकानुसार किए जाने वाले कृत्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। कोई विषय राष्ट्रपति के विवेकाधीन है या नहीं, इसके संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभाओं की कुल शक्ति का 10% से अधिक नहीं होगी। इसके विभाजन के आधार पर दल बदल को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो, ना एक ना दो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा तथा विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे ही विजय घोषित किया जाता है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें राजनीतिक दल को प्राप्त मत के अनुपात में सीटों का आवंटन होता है। मतदाता राजनीतिक दल को मत देने और उसके प्रत्याशी को नहीं है। मतदाता राजनीतिक दल को मत देता है, उसके प्रत्याशी को नहीं। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव इसी प्रणाली के आधार पर होता है। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पद देना पड़ता है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशिका तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार
होते हैं, वही नीति निर्धारक तत्व केवल आदेशात्मक होते हैं। मौलिक अधिकार विशेष रूप से व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निर्धारक तत्व संपूर्ण समाज के हित के लिए प्रावधान करते हैं। पहला सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्यवसाय सलाहकार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक तंत्र समिति है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग बीएसी है। यह घर के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करता है। प्रधानमंत्री बीएसी के प्रमुख होते हैं। दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने वीटो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं? संदिग्ध वीटो, पूर्ण वीटो, योग्य वीटो, पॉकेट वीटो। केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 भारत के सार्वजनिक खातों के लिए प्रदान करता है। भारत के सार्वजनिक खातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें भविष्य निधि, बचत जमा, भारत सरकार द्वारा उठाए गए ऋण शामिल हैं। इस खाते में भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है। यह खाता कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है। कौन सा सही है? दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है। इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को संविधान निर्माताओं द्वारा क्यों नहीं पसंद किया गया? यह अत्यधिक महंगा है। यह द्वि चुनाव आयोजित करने के लिए कोई भी गुंजाइश देने का विचार करता है। यह समाज के सभी वर्गों को उनके संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की अनुमति देने का विचार करता है। स्वतंत्रता के दौरान भारतीयों को बड़ा हिस्सा निरक्षर रहा है। दूसरा चौथा सही है, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है। इसमें से कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है। पूछा कौन सही नहीं है, तो पहला दूसरा चौथा सही नहीं है, तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समितियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वे संवैधानिक निकाय हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, न एक न दो। इसमें से कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न एक न दो। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति के बयानों पर विचार कीजिए। वह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ हैं। वह भारत के राष्ट्रपति को एक लिखित इस्तीफा देकर अपना कार्यालय खाली कर सकता है। वह राज्यसभा के लिए सीधे जिम्मेदार होता है। दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा सही है। अगला है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात हटने के इस मामले में प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रभावी बहुमत का गठन क्या है? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य, सदन की कुल सदस्यता की अधिकांश, सदन में रिक्त पदों को छोड़कर सदन की कुल सदस्यता की अधिकांश, सभा में उपस्थित मतदान करने वाले व्यक्तियों की अधिकांश संख्या। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, खाते पर वोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट की सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद इसे पारित किया जा सकता है। अनुदान की मांगों पर चर्चा करने से पहले इसे पारित किया जाता है। संसद को वोट पर खाते के संबंध में अग्रिम रूप से कोई भी अनुदान देने के लिए अधिकृत किया जाता है। केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला है, 10वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वीं अनुसूची के संदर्भ में के तहत राज्यों में विधायिका के सदस्यों का आयोग घोषित करने की शक्तियाँ किसके पास? राज्यपाल के, राष्ट्रपति के, अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, सुप्रीम कोर्ट के। तो किसके पास है? वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास है। अध्यक्ष और अध्यक्ष के पास है। अगला है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बारे में कथनों पर विचार कीजिए। इसे विधानसभा के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश पर। इसे सरकारी विधेयक माना जाता है। विधेयक 14 दिनों तक धन विधेयक के अधिकतम विलंब से पारित किया जाता है कर सकती है। राज्यपाल को इस विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति प्राप्त है। दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। अगला है, जब केंद्र सरकार किसी विशेष राज्य को विशेष दर्जा देती है तो क्या मतलब होता है? केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बजट घाटे को कम किया जाता है। इसके द्वारा केंद्रीय सहायता का प्रतिशत अनुदान बढ़ा दिया जाता है सहायता के रूप में। केंद्र सरकार विशेष दर्जा की अवधि के दौरान राज्य की पूरी तरह से सावधानी से बैठक करती है। कुल सदस्य पर सहायता के प्रतिशत के रूप में ऋण की सीमा अधिक होती है।
इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक आदिवासी सलाहकार परिषद की स्थापना या तो अनुसूचित क्षेत्रों में की जा सकती है या राज्य के अनुसूचित जनजातियों की हो सकती है, लेकिन दोनों की नहीं। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू करना कानून अनुसूचित के अंतर्गत आते हैं। भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में वे हैं जो स्वदेशी अल्पसंख्यक द्वारा बसे हुए हैं। भारत में अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो स्वदेशी अल्पसंख्यक द्वारा बसे हैं। दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक परिषद के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। आंचलिक परिषद ने संसद में अपने मूल को छोड़ दिया है। क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एक तार्किक परिणाम है। इसे अलगाववाद प्रवृत्तियों का विरोध करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वे राज्यों की सामाजिक और आर्थिक योजना की सिफारिश करता है। दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है। जिसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार यदि संसद के दो या दो से अधिक से राज्यों के अनुरोध के आधार पर कानून बनाती है तो ऐसा कानून केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। केवल संबंधित राज्यों द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। संसद या संबंधित राज्यों द्वारा संशोधित निरस्त किया जा सकता है। संबंधित राज्य की सहमति से केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने के प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 को कैबिनेट की लिखित सिफारिश ही लागू किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त है। पहला सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू करना। राज्य विधायिका या तो निलंबित हो या भंग हो। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हैं। संसद राज्य का बजट पारित कर सकती है। राष्ट्रपति राज्य के शासन के लिए अध्यादेश जारी ला सकता है। दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला तीसरा चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से निम्न में से किसकी वित्तीय सहायता नहीं है? चुनाव आयोग की, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की, संघ लोक सेवा आयोग की, सुप्रीम कोर्ट की। उपयुक्त कथनों में सही उत्तर है। दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है। इसमें पूछा है कौन स्वायत्त नहीं है, तो कौन सा नहीं है? केवल दूसरा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा सकते हैं? मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के सदस्य, ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष, जिला स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है। एससी का राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपाय के संबंध में सभी मामलों की जांच करने के लिए अधिकार दिया जाता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एग्लो इंडियन, अन्य पिछड़ा वर्ग। दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला तीसरा चौथा सही है। अगला है, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय कौन सा है? राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, जिला योजना आयोग, ग्राम सभा। दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही, चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा तीसरा सही है। ग्राम सभा इसमें नहीं है। अगला है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार नगर पालिका के दायरे में 18 कार्यात्मक वस्तुएं रखी गई हैं। उन वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं संबंधित राज्य द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य है? भूमि के उपयोग और भवन के निर्माण का विनियमन, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पानी। तीसरा है, अग्नि सेवाएं। दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई या तो अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा में आयोजित की जानी चाहिए। सभी बलों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों, उपनियमों आदि के आधिकारिक ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा?
इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मूल अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है? रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों को छोड़कर अन्य रक्षा बल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवक, संसद का सचिवालय है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही। इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 95 क्वेश्चन तक किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।